हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 NCERT इंग्लिश एंड एलियन हैंड का चैप्टर नंबर 2 ब्रिंगिंग अप करी। इस चैप्टर की पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था करी नाम का एक एलिफेंट होता है, वो अपने एक दोस्त के साथ रहता है जो कि उसकी हेल्प करता है, उसको टेक केयर करता है, उसकी देखभाल करता है कि कैसे राइटर और करी साथ में बड़े हुए हैं। बोला करी ने एक बच्चे की जान बचाई, कैसे राइटर उसको लेके जाते थे रिवर बैंक पे नहलाने, ये सब चीज़ें। सो अब हम इसे यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। करी बिकम्स फॉन्ड ऑफ रिप बनानास। सो जो करी है ना, उससे रिप बनानास बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे थे। फॉन्ड का मतलब होता है कोई चीज़ पसंद आना, और रिप बनानास मतलब होता है कच्चे बनानास, मतलब जो पके ना हो, ग्रीन ग्रीन से बनानास होते हैं ना, वो वाले बनानास करी को बहुत पसंद थे। ही बिलीव्स इन सेल्फ हेल्प मच टू दी डिस्कम्फर्टेबल ऑफ हिज फ्रेंड। सो जो करी था ना, वो अपना काम खुद करने में विश्वास रखता था। अगर उसे कोई भी काम करना होता था ना, सो वो राइटर को बोलने के अलावा पहले खुद ट्राई करता था, और अगर उससे नहीं होता था तो वो राइटर को बताता था। विथ क्वाइट डिग्निटी करी एक्सेप्ट द चाइडिंग ही नो ही डिजर्व्स। सो जो करी था ना, वो काफ़ी समझदार एलिफेंट था। मतलब अगर उसको कोई डांटता था तो वो सुन लेता था उसे, अगर उसे लगता था कि उसकी गलती है। डिग्निटी मतलब होता है शांति से, मतलब अगर उसे कुछ डांटता था कोई तो वो शांति से सुन लेता था। चाइल्डिंग का मतलब होता है डांटना। करी वॉज लाइक ए बेबी, ही हैड टू बी ट्रेंड टू बी गुड, एंड इफ यू डिड नॉट टेल हिम व्हेन ही वॉज नॉटी। तो जो करी है ना, वो एक बच्चे की तरह है, और अगर करी को अच्छे से ट्रेन किया जाए, उसकी अच्छे से देखभाल किया जाए, तो वो एक बहुत ही अच्छा एलिफेंट हो सकता है। और उसे ये बताया जाए कि वो कब शरारत कर रहा है, तो वो एक बहुत ही अच्छा एलिफेंट बन सकता है। ही वॉज अप टू मोर मिसचिफ देन एवर। तो जब राइटर को करी मिला था ना, तो करी बहुत छोटा सा था, बट जैसे जैसे वो बड़ा होते गया वैसे वैसे वो शरारत करने लगा, शरारती होते गया, और अब वो पहले से भी ज़्यादा शरारती हो चुका है। फॉर इंस्टेंट वन डे समबडी गेव हिम सम बनानास टू ईट। मतलब एक बार करी को किसी ने बनानास खाने को दे दिए थे। वेरी सून ही डेवलप अ ग्रेट लव फॉर राइप बनानास। और बहुत ही जल्द, मतलब कुछ दिनों में, जो करी को कच्चे बनानास थे, राइप बनानास थे, वो बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे। We used to keep large plates of fruit on a table near a window in the dining room. So जो राइटर और उनकी फैमिली है ना, वो एक बहुत बड़ी सी प्लेट रखा करते थे जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स होते थे, और उस प्लेट को वो डाइनिंग रूम के एक टेबल पे रखते थे, और वो जो टेबल था ना, वो विंडो के पास था। One day all the bananas on that table disappeared and my family blamed the servants for eating all the fruits in the house. तो जो टेबल है, जो वो विंडो के पास जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स रखे थे, उनमें से एक दिन सारे बनानास गायब हो गए। और जो राइटर की फैमिली थी ना, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया किस पे, सर्वेंट्स के ऊपर, उनके घर में जो नौकर काम करते हैं उनके ऊपर, कि तुमने ही बनानास खाए हैं। ब्लेम्ड का मतलब होता है किसी पे इल्ज़ाम लगाना। A few days later the fruit disappeared again. This time the blame was, without my parents' permission, a long black thing very much like a snake. तो फ्रूट्स एक बार वापस से चोरी हो जाते हैं कुछ दिनों बाद, फिर जो राइटर की फैमिली होती है ना, वो राइटर को ब्लेम करती है कि राइटर ने फ्रूट्स खाए होंगे। फिर तभी राइटर को एक ब्लैक सी चीज़ आते हुए दिखती है, जो कि कुछ कुछ स्नेक जैसी, सांप जैसी दिख रही होती है। सडनली केम थ्रू द विंडो एंड डिसअपीयर्ड विथ ऑल द बनानास। फिर वो जो ब्लैक कलर की चीज़ थी ना, वो धीरे धीरे विंडो के पास आने लगी, और अचानक से उस चीज़ ने सारे बनानास ले लिए। I was very much frightened because I had never seen a snake eats bananas, and I thought it must be a terrible snake that would seek in and take fruits.
सो जो राइटर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में पहली बार किसी स्नेक को बनानास खाते हुए देखा था। क्योंकि स्नेक्स मोस्ट ऑफ द टाइम तो माउस वगैरह को खाते हैं, तो बनानास खाते हुए तो स्नेक को राइटर ने पहली बार देखा था। फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना, और टेरिबल का मतलब होता है भयानक। सो जो राइटर होते हैं वो सोचते हैं कि ये तो बड़ा भयानक सांप है, कहीं वो अंदर ना आ जाए। I crept out of the room and with great fear in my heart ran out of the house. तो फिर जो राइटर होते हैं ना वो जल्दी से रूम से बाहर निकल जाते हैं, उनके दिल में बहुत ज़्यादा डर बैठ जाता है और वो अपने उसी डर को लेके घर से बाहर भागने लगते हैं। Feeling sure that the snake would come back into the house, eat all the fruits and kill all of us. और उन्हें ऐसा लग रहा था ना कि जो स्नेक है वो वापस से रूम के अंदर आएगा और जितने भी फ्रूट्स है सब ले जाएगा और राइटर और उनकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं सबको मार देगा। राइटर काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। As I went out, I saw Curry's back disappearing in the direction of the pavilion, and I was so frightened that I wanted his company to cheer me up. फिर जो राइटर होते हैं वो घर से बाहर निकलते हैं, तो भागते भागते वो करी के पवेलियन की ओर जाते हैं। तो वो देखते हैं कि जो करी है ना वो पवेलियन की तरफ जा रहा होता है, मतलब पवेलियन की डायरेक्शन में जा रहा होता है। जो राइटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और वो चाहते थे कि वो करी के पास चले जाएं, उन्हें करी की कंपनी मिल जाए। I ran after him into the pavilion and I found him there eating bananas. तो जब जो राइटर होते हैं वो करी को पवेलियन की ओर जाते हुए देखते हैं, सो करी के पीछे पीछे राइटर भी पवेलियन तक पहुंच जाते हैं और जैसे वो पवेलियन में पहुंचते हैं वो क्या देखते हैं, जो करी होता है वो बनानास खा रहा होता है। I stood still in astonishment. The bananas were laying strewn all around him. जो राइटर होते हैं वो करी को देखते हैं कि करी बनानास खा रहा होता है, तो जो राइटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब सरप्राइज से हो जाते हैं और जो बनाना के छिलके हैं ना वो करी के आसपास पड़े होते हैं। He stretched out his trunk and reached for one far away from where he was standing. तो जो करी था ना वो अपनी ट्रंक को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर सकता था, बहुत ज़्यादा खींच सकता था। That instant the trunk looked like a black snake and I realized that Curry was the thief. और जो करी की ट्रंक थी ना वो किसी काले से स्नेक की तरह लग रही थी और जो राइटर थे उन्हें ये समझ आ गया कि जो करी है वही चोर है, करी ही बनाना चुरा रहा है। I went to him, pulled him out by the ears and joyously showed my parents that it was Curry and not I that had eaten all the fruits these many weeks. और ये सब जो राइटर देखते हैं ना उसके बाद जो राइटर होते हैं वो करी का कान पकड़ते हैं और उसे खुशी से अपने पेरेंट्स के पास लेके जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि इतने टाइम से जो बनानास है, जो फ्रूट्स हैं, वो राइटर चोरी नहीं कर रहे हैं, ना सर्वेंट चोरी कर रहे हैं, वो करी चोरी कर रहा है। Then I scolded him, for elephant understand words as well as children, and I said to him, next time I see you stealing fruits, you will be whipped. उसके बाद राइटर ने करी को डांटा और उससे बोला कि अगर तुमने अगली बार से फ्रूट्स चुराए सो तब उसे एक तरीके से पनिश करा जाएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।